Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. तो बेटा अब हम मश्की सेट 3.2 का पहला वाला सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउत की मदद से चौकोनों में सही अदद लिखिए। तो पहले वाले इसमें ये दिया हुआ है हमारे को 1, 8, 15, 22 और आगे ऐसे। ठीक है, तो ए काय को बोलते, ए बोलते, पहले वाले रुकन को ही ए बोलते। तो पहला वाला रुकन क्या है, 1। ठीक है, फिर उसके बाद में T1 बोले तो पहला रुकन, T2 बोले तो दूसरा रुकन। तो पहला वाला रुकन क्या है, 1, ये भी 1 लिखेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, T2 दिया हुआ है तो T2 बोले तो सेकंड नंबर ये 8। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है, 15, चौथे नंबर पे 22। तो ऐसे ही T1, T2, T3, T4। तो T2 आ गया 8, T3 कितना आएगा, 15। T2 माइनस T1 करना है, T2 वजा T1। तो T2 कितना है, T2 है 8, वजा जैसा का वैसा। यहाँ पे T1 कितना है, T1 है 1। तो 8 में से 1 गया तो कितना था, 7। वैसे ही T3 वजा T2। तो T3 यहाँ पे आएगा इस बॉक्स में, वजा है फिर T2 है ना। तो T3 कितना, T3 है 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 वजा ये T2 कितना है 8। 15 में से 8 गए तो बचे 7। इसमें भी 7 आ गया, इसमें भी 7 आ गया। तो मतलब फ़र्क क्या होगा, दोनों का मुश्तरिक हो गया, इसलिए यहाँ पे D जो है वो मुश्तरिक फ़र्क है। तो D कितना आ गया, 7। अब वैसे ही दूसरा नंबर का अमली काम भी वैसे इसमें 3, 6, 9, 12। तो ये T1, T2, T3, T4 आगे भी। ठीक है, तो T1 क्या आएगा, 3, T2 कितना आएगा 6, T3 कितना 9, T4 कितना 12। ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, T2 वज़ा T1 कितना, तो ये T2 कितना 6, फिर बाद में वज़ा में होगा T1, T2 वज़ा T1 मतलब 6 में से वज़ा करेंगे 3। आपको एक ही बॉक्स दिया तो इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा है। तो देखो T2 वज़ा T1 मतलब 6 वज़ा 3 कितना आएगा, 6 में से 3 गए तो 3। ठीक है, वैसे ही T3 वज़ा T2। तो ये T3 मतलब 9 वज़ा T2 मतलब T2 कितना 6, मतलब 9 में से 6 गया तो कितना बचता, 9 वज़ा 6 आ गया 3। इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया। D एक जैसा होगा इसलिए D बराबर कितना आएगा, 3। वैसे तीसरे वाले सवाल में दिया हुआ है ये वज़ा 3 वज़ा 8 वज़ा 13 वज़ा 18 और आगे भी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, T1, T2, T3, T4। ठीक है, तो T1 कितना आएगा, वज़ा 3, T2 कितना आएगा, वज़ा 8। ठीक है, T3 कितना, वज़ा 13, T4 कितना, वज़ा 18। अब T2 वज़ा T1 करना है ना। तो T2 कितना है, वज़ा 8 वज़ा T1 करना है ना। तो कितना है वो, वज़ा 3। अब डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, तो वज़ा 8 में से वज़ा होके फिर वज़ा 3 होगा है ना। तो T2 वज़ा T1 कैसे आएगा, T2 कितना है, वज़ा 8। ठीक है, ये जाब्ते वाला वज़ा। अब T1 लिखना है तो T1 कितना आएगा, वज़ा 3 है। तो ये 3 और ये वज़ा में ऐसे करना है। ठीक है, फिर ये वज़ा 8 जैसा का वैसा रहेगा, ये वज़ा वज़ा जमा होगा और ये 3 जैसा का वैसा। वज़ा 8 में 3 जमा करना है ना। तो कितना हो जाएगा, वज़ा 5। तो यहाँ पे कितना आएगा, वज़ा 5। ठीक है, अब क्या करना है, T3 वज़ा T2, T3 वज़ा T2, T3 कितना, वज़ा 13, फिर ये ज़ाब्ते वाला वज़ा। अब T2 लिखना है तो T2 कितना है, वज़ा 8 है। ऐसे 8 लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे वज़ा 8। इसको कॉस लगाएंगे क्योंकि वज़ा वज़ा एक साथ हो जाएगा, इसलिए अब लिखेंगे वज़ा 13, ये वज़ा वज़ा जमा, फिर ये 8 जैसा का वैसा। अब 13 में 8 जमा करना है वज़ा 13 में है ना। तो कितना आएगा, वज़ा 5। इसमें भी क्या आएगा, फिर वज़ा 5। ठीक है, ऐसे इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, ए बोले तो कितना, पहला रुकना क्या है, T1 वज़ा 3 वज़ा 3 वज़ा 3। D है मुश्तरिक फ़र्क कितना है, वज़ा 5 वज़ा 5। अब इसमें हमको मालूम करना है T1, T2, T3। तो T1 कितना, पहला वाला रुकन 70, T2 कितना 60, T3 कितना 50 और आगे भी ऐसे। तो पहला रुकन क्या है, पहला रुकन है 70, T1 ही होता, ये आ गया 70। अब D डायरेक्ट मालूम करना है तो D का ज़ाब्ता क्या है कि कोई भी T1 में से
सॉरी कोई भी टी में से उसका पिछला वाला टी निकाल दो, तो T2 में से T1 निकाल सकते हैं या फिर T3 में से T2 निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं T2 वज़ा T1। T2 कितना था 60, ये वज़ा ज़ाब्ते वाला, ठीक है। ये T1, तो T1 कितना 70। 60 में से 70 जाते नहीं, इसलिए क्या करेंगे उल्टा, 70 में से 60 गए तो 10, 70 में से 60 गए तो 10, और दोनों में से बड़ा कौन सा 70, इसकी अलामत वज़ा वाली, तो ये वज़ा, तो क्या आएगा यहाँ पे वज़ा 10। यहाँ पे दिख रहा है ना 10 10 कम हो रहा है, 70, 10 कम हुआ तो 60, फिर 10 कम हुआ तो 50, फिर 10 कम हुआ तो 40, ऐसे ही वज़ा 10 आएगा आंसर इसका।